हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल जियोमेट्री की एक्सरसाइज 11.1 को करेंगे। ध्यान से इस एक्सरसाइज को समझना है क्योंकि इस एक्सरसाइज से पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा और फिर हम इस एक्सरसाइज के एक एक सवाल करेंगे, अर्थात प्रत्येक सवाल करेंगे, तो कोई भी सवाल ना छूटे, यही मेरी कोशिश रहेगी आपकी, और आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल छोड़ के वहां ना आए। तो रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, पहला टॉपिक ये रहेगा कि रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो देखिए यहाँ पे एक्स, वाई और जेड एक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि हम मूल बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचे, देखो यहाँ सदिश की बात हम नहीं करेंगे, जो हमने 10वें चैप्टर में बात की है सदिश बीजगणित की, तो यहाँ सदिश की नहीं बल्कि यहाँ तो रेखा की बात होनी है। तो ये रेखा खींची गई है, मान लीजिए बिंदु P यहाँ है, यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, एक्स वाई जेड कुछ भी मैंने लिख दिया है ना, बिंदु इसके। तो क्या होता है दिक् कोसाइन, इस बात को आप समझिए। देखिए यहाँ से ये जो रेखा है OP, इसका एक्स अक्ष से अल्फा कोण मान लीजिए, इसी का वाई अक्ष से बीटा कोण, ये भी मान लिया, और जेड अक्ष से गामा कोण, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे माना OX से कोण अल्फा, OY से कोण बीटा और OZ से कोण गामा, इस प्रकार से मान लिए। यदि हम इनके कोस लिख दें, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, तो यही होते हैं रेखा के दिक् कोसाइन। ये जो इस प्रकार से यहाँ रेखा इन अक्षों के साथ में जो कोण बनाती है, उसके कोसाइन ही डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, और थोड़ा अगर और याद रखना चाहते हैं तो इन्हें L, M और N से डिनोट करते हैं। एक बात ये भी याद रखें, ठीक है। अब ये जो दिक् अनुपात है ये मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, L, M और N में क्या रिलेशन होता है आपस में। तो यहाँ पर एक डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इसी डायग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज ये कर देता हूँ। इसका भी ये डायग्राम यही है कि यहाँ से P से मैंने OY पर एक लंब खींच दिया, इस प्रकार से A से P पे कह लो, भाई OP पे कह लो या यहाँ से यहाँ कह लो, बात वही पड़ती है। चलिए ये देखो, समझ लो कि यहाँ से हमने लंब वहाँ खींचा, किस पे, OA, लंब खींचा किस पर, तो OP पर खींचा। ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज पे आ जाइए। समकोण त्रिभुज OAP में, OAP में देखिए, अगर हम यहाँ से इस बीटा को निकाल लें, यानी कि कोस बीटा अगर हम ज्ञात करें, तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है OA और कर्ण है OP। अब यहाँ पे एक और चीज कर लो कि मान लीजिए ये जो OP है इसको R मान लीजिए आप, ये जो दूरी है O से P तक की, इसको मान लेंगे R। तो ठीक है, R मान के देखो, OA क्या है, Y अक्ष पर है, तो ये तो Y है, OP है R, और ये जो कोस बीटा है अभी मैंने इसको बताया है क्या है, ये M है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो Y आएगा वो MR आएगा, Y MR आएगा। इसी प्रकार से जब हम X पर लंब डालेंगे, इसी प्रकार X बराबर LR हो जाएगा और Z बराबर NR हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ लें, ठीक है। दोबारा से उसको करके दिखाना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। वैसे तो एग्जाम में भी नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, क्वेश्चन रटोगे केवल, तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। समझना है, समझ विकसित करनी है। तो एक
का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग करने पर जोड़ दो इनको, तो ये हुआ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर आर स्क्वायर और एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे, बचेगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का योग, जबकि ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये आर स्क्वायर के बराबर कहाँ से होता है, तो आपको पता है कि जो दो बिंदु हैं ये 0 0 0 और ये एक्स वाई जेड, जो ये जो बिंदु हैं ओपी, इनके बीच की दूरी जो भी होगी वो ओपी क्या होगी, देखिए वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगी। तो ओपी है आर, आर को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो यहाँ से एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का योग 1 आ जाएगा। बस ये आपको याद रखना है कि इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके वर्गों का योग 1 होता है, ये हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कर लेते हैं बात दिक् अनुपात की कि दिक् अनुपात क्या होता है। एक रेखा के दिक् अनुपात, डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो देखिए एक रेखा के दिक् कोसाइन के जो समानुपाती संख्याएं होती हैं उन्हीं को कहते हैं दिक् अनुपात। अब ये चीज समझिए कि मान लीजिए हमने माना एक रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी मान लिए, और अभी मैंने आपको बताया है दिक् कोसाइन एल एम और एन। तब क्या होता है कि जो ये दिक् कोसाइन होता है और दिक् अनुपात, इनके आपस में संगत अनुपात बराबर होते हैं। ये हुआ आपस में बराबर होते हैं तो हम इसको के बराबर मान लेते हैं, जहाँ के क्या है, अचर है, एक अचर पद है। तब यहाँ से L बराबर ए के आएगा, M बराबर बी के और C बराबर एन के। ठीक है, L बराबर ए के, M बराबर बी के और N बराबर C के। हाँ ये ठीक है। अब हमें पता है, अभी हमने ज्ञात किया है, सिद्ध किया है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तब L की जगह ए के का स्क्वायर, फिर बी के का स्क्वायर, फिर सी के का स्क्वायर बराबर 1। तो के स्क्वायर यहाँ बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंदर बचेगा, तो के स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और के क्या बच जाएगा, तो के बचेगा प्लस माइनस वर्गमूल में 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, तो एक के की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से दिक् कोसाइन अगर देखा जाए तो दिक् कोसाइन क्या बन जाएंगे, तो L बराबर, यहाँ से देखो इसमें रखो वैल्यू, L बराबर a अपॉन प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M बराबर प्लस माइनस बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और N बराबर प्लस माइनस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है अगर आपसे दिक् कोसाइन पूछे जाते हैं और दिक् अनुपात दिए हैं, तब के लिए ये याद रखेंगे। ठीक है, अब फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन अगर पूछे जाएं तब क्या करें। तब ये करना है कि हम यहां से बिंदु मान लेते हैं P और Q। मान लीजिए P है x1 y1 z1 और Q है x2 y2 z2, ये दो बिंदु हैं। तब यहां से इनके दिक् अनुपात क्या होंगे, दिक् अनुपात इस प्रकार से, दो बिंदुओं के दिक् अनुपात यदि ज्ञात करने होते हैं तो x2 माइनस x1 होता है एक, फिर y2 माइनस y1, तो ये एक समूह बनता है
एक्स वाई जेड का, x2 में से x1, y2 में से y1 और z2 में से z1। तो ये तो दिक् अनुपात आ गया। अब फिर यहाँ से हमें पी क्यू की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें चाहिए दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन आप निकाल दीजिए, अभी जैसे हमने निकाले थे। तो ऊपर क्या लिखेंगे, दिक् अनुपात, और नीचे में क्या लिखेंगे, इनके बीच की दूरी। तो y2 माइनस y1, मैं पूरा पी क्यू नहीं लिख रहा हूँ, सीधा पी क्यू ही लिख दिया मैंने, ये वैल्यू पूरी नहीं भर रहा हूँ। तो ये पी क्यू, फिर z2 माइनस z1, इसके नीचे भी पी क्यू आ जाएगा। तो देखिए, जब दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदु दिए हैं और इनके दिक् कोसाइन या दिक् अनुपात पूछे, तो दिक् अनुपात पूछे तो इस प्रकार से निकाल दो, कोमा लगा लगा के, और दिक् कोसाइन पूछे तो पी क्यू निकालने के बाद में दिक् अनुपात के नीचे पी क्यू लगा दो सबके, बस हो जाएगा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सभी क्वेश्चन हल करेंगे, ध्यान से समझना। यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा दिए हैं, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप दिक् कोसाइन यहाँ से निकाल सकते हैं। दिक् कोसाइन निकालना तब बड़ा आसान होता है जब अल्फा, बीटा, गामा दिए रहते हैं, क्योंकि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ज्ञात करने हैं बस। तो कोस 90, कोस 135 एंड कोस 45। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, कोस 135 की वैल्यू होती है -1/√2 और कोस 45 की 1/√2 प्लस का। तो बस यही है दिक् कोसाइन। आसान सवाल है, बिल्कुल। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। समान कोण का मतलब हम मान लेंगे, माना एक रेखा निर्देशांकों के साथ कोण बनाती है। सारे कोण अल्फा मान लीजिए, ठीक है, अल्फा मान लिया तो इसका मतलब दिक् कोसाइन क्या बन जाएगा, वहां यहाँ दिक् कोसाइन कोस अल्फा होगा, दूसरा भी कोस अल्फा होगा, तीसरा भी कोस अल्फा होगा, क्योंकि इसके कहने का मतलब यही है, अल्फा है, गामा नहीं अल्फा, कि ओ एक्स, ओ वाई और जेड तीनों के साथ में अल्फा ही बना रहा है, समान बना रहा है, तो हमने अल्फा मान लिया। अब फिर हमें ये भी पता है कि L² + M² + N² 1 के बराबर होता है। ये L है, ये M है, ये N है, तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा 1, ये हो गए 3 कोस स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब कोस स्क्वायर अल्फा = 1/3, तब कोस अल्फा = 1/3 का वर्गमूल हो जाएगा, तो 1/√3, लेकिन विद प्लस एंड माइनस। इसलिए जो यहाँ से दिक् कोसाइन आएंगे तो वो क्या होंगे, वो होंगे ±1/√3, फिर ±1/√3 और फिर +1/√3 प्लस माइनस। तो तीनों सेम ही आएंगे दिक् कोसाइंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं, इसके दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो देखिए ए, बी और सी हमें दे दिए -18, 12 और -4। जब ये दिए हैं तो हम क्या करेंगे, a² + b² + c² का वर्गमूल कर लेंगे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने सूत्र बताया था कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो -18 का वर्ग, 12 का वर्ग और -4 का वर्ग। देखो क्या आया, 324, 144 और 16। यह आया, जोड़कर आए सारे 484, और 484 का वर्गमूल तो आप कर लेते हैं, 22 होता है। तो देखिए अब हमें चाहिए कोस अल्फा,
एल भी इसको बोल सकते हैं। ये हो जाएगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए है -18 और अपॉन में 22। सॉल्व करेंगे तो -9/11 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए कोस बीटा, ये बी अपॉन में होगा, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे 12/22। तो ये हो जाएगा 6/11, 2 × 12, 2 से 11। और एक तीसरा कोस गामा सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी है -4/22, तो ये आ जाएगा -2/11, क्योंकि 2 से दोनों कट जाएंगे। तो ये आगे इसको आप एल एम एन भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एल एम एन भी दिक कोसाइन ही होते हैं। दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4 समथिंग समथिंग संरेख है। ओके, संरेख होने पर हमें क्या चेक करना है। एक बिंदु मान लिया हमने, ए है 2, 3, 4, बी है -1, -2, 1 और सी है 5, 8, 7। तो हमें क्या करना है, तो ए भी निकाल दो। ए भी निकालने के लिए -1 -2 का स्क्वायर, -2 -3 का स्क्वायर, इनके बीच की दूरी ज्ञात कर दी हमने। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर यानी कि 9, -5 का 25 और -3 का 9। देखिए करके कितना आया, 9 9 18 25 कितना हुआ 43, ये हुआ। फिर करेंगे बी सी, तो बी सी के लिए भी 5 -1, फिर 8 -2 और 7 -1, ये हुए 6 का वर्ग 36। सी हो जाएंगे 10 का वर्ग 100 और ये हो जाएंगे 6 का वर्ग 36। तो ये आया 172। और 172 को अगर करें तो अंदर 4 × 43 इसके टुकड़े कर लेंगे, 4 बाहर निकाल लेंगे तो 2 वर्गमूल 43 आ जाएगा। फिर निकालना है हमें सी ए। सी ए निकाल लो, 2 बिंदु हमारे पास है। 5 -2, फिर 8 -3 और 7 -4 का वर्ग। 5 में से 2 गए 3, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 4 गए 3, तो 9, 25 और 9, ये भी आ गया √43। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर हम ए बी और सी ए को जोड़ दें, ए बी है √43, सी ए भी है √43, तो ये हो गया 2√43। तो ये तो बी सी का मान है, तो बस यही तो हमें चाहिए था। देखो ये बी सी का मान है 2√43। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी संरेख है। ए बी और सी ए जोड़कर, यानी कि बी ए और सी ए जोड़कर बी सी बन जाएगा। इसका मतलब ए कहीं बीच में है, ए यहाँ होगा, यहाँ बी है और यहाँ सी है, और ये तीनों एक सीध में है। ठीक है, इसका मतलब ये संरेख है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये हैं। शीर्ष बिंदु दिए हैं, ए मान लिया 3, 5 -4, बी -1, -1 और 2, और सी -5 -5 और -2। जब भी बिंदु लिखो एक बार रीचेक कर लेना चाहिए कि कहीं प्लस माइनस तो छूट नहीं गया है। ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्लस माइनस भी सवाल को गलत कर देगा। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से दिक् अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखिए ए बिंदु है 3, 5, 4 माइनस के। फर्स्ट मैं बना रहा हूँ इसको, क्योंकि हमें पहले ए बी का निकालना है। बी है -1, 1 और 2। तो ये देखिए x1 y1 z1, x2 y2 z2। यहाँ से निकाल दीजिए आप दिक् अनुपात। पहले आपको पता है दो बिंदुओं का क्या करना है, दिक् अनुपात निकालते हैं तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो -1 -3, 1 -5
और 2 माइनस माइनस 4, तो ये हुआ -4, ये हुआ -4 और ये हुए पूरे 6, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो आए हैं क्या है, a b और ये c, ये आए हैं, तो हमें a² b² c² का योग ज्ञात कर लेना है, का वर्गमूल करना है। तो -4 का वर्ग, -4 का वर्ग और 6 का वर्ग, ये हुआ 16, ये हुआ 16, ये हुआ 36, जोड़ कर देखेंगे तो 68 को 4 गुणा 17 आप लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकालेंगे 2√17 आ गया। तब ए बी के दिक् कोसाइन ज्ञात कर देंगे, दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, देखो वही होगा a/√a² + b² + c², फिर b/में स्क्वायर + b² + c², फिर c/में a² + b² + c²। a की वैल्यू -4, ये 2√17, -4 ये 2√17, ये 6, ये 2√17। तो करो इसको, 2 दूनी 4, -2/√17, -2/√17 और 3/√17। तो देखिए ए बी के दिक् कोसाइन ज्ञात हो गए। फिर किसके करेंगे इसी प्रकार से, बी सी के करेंगे, फिर किसके करेंगे, सी ए के करेंगे। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, बी सी और सी ए बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बस एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है और मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि अच्छे से पढ़ें, एक एक सवाल करें, कोई सवाल ना छोड़ें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।